हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आएगा और तब जाकर जो आप क्वेश्चन नंबर 16 खुद से बना लीजिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यदि ए बराबर सेट है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i का मान ज्ञात करें। मैंने पिछले वीडियो में अवयव के प्रकार वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आई आएगा अवयव चैप्टर में तो समझ लीजिएगा आई से क्या होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, जिसका हिंदी होता है तत्समक अवयव। इसका मतलब क्या हो गया, तत्समक अवयव। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि तत्समक अवयव क्या होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि तत्समक अवयव क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हल किस तरीके से कीजिएगा। यहाँ क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए गुने ए, तभी तो इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। यानी कि हम सेट ए में सेट ए से गुना कर देंगे तो हमको ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो कीजिएगा हाँ, यस हो जाएगा, बोलिए यस। अब यहाँ पर देखिए ए है बराबर सेट किया है, लिख लीजिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 है। और फिर इसी के इंटू में ए इंटू ए किए हैं, तो इसके इंटू में फिर यही सेट लिखेंगे, तभी तो गुना करेंगे तो हमको ए स्क्वायर प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कर लिए, तो इस सेट को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब जाकर हमको ए स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर माइनस है तो माइनस कर लेंगे, 5 है तो 5 लिख लिए। एक साथ करते जाए कि बारी बारी से कर लेंगे, एक ही साथ हम करते हैं, आप बारी बारी से कर लीजिएगा। तो यहाँ अब सेट ए में हम 5 से गुना करेंगे, तो सेट ए लिख लेंगे पहले 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस है तो प्लस 6। अब बताइए आई क्या होता है, तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण का मान समान हो और बाकी सब क्या हो, 0 हो, उसे हम कौन सा अवयव कहते हैं, तो तत्समक अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा विकर्ण और बाकी सब क्या हो जाएगा, देखिए विकर्ण का मान 1 है, बाकी सब क्या है 0 है, तो लिख लिए। आप इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, बाकी तब जाकर जोड़ घटाव कीजिएगा, ठीक। अब इन दोनों को सेट को आपस में गुना करके लिख लीजिए। रफ में भी गुना कर सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पंक्ति लेंगे 2 0, इसमें से एक सेट को ऐसा ही लिख लीजिए। तो हम इस सेट को लिख लेते हैं 2 1 3 1 माइनस 1 0। गुना करने के तरीका आप जानते होंगे कि दूसरा अवयव का दूसरा सेट का पहला पंक्ति लेंगे, तो पहला पंक्ति में क्या आ जाएगा 2 0 1 आ जाएगा, 2 0 1 ले लिए। इस तरीके से ले लेने के बाद गुना कराइए आपस में, तो कीजिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आ गया, प्लस लाइन बाई लाइन गुना कीजिएगा, तो 0 में 2 से गुना किए तो 0, 1 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, प्लस 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, प्लस माइनस 1 में गुना कीजिएगा -1, तो -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है -1 हो गया। अब देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, 3 में 0 से गुना किए तो प्लस 0, 1 में 0 से गुना किए तो प्लस 0। इस तरीके से आया, पहला पंक्ति का गुना हो गया। दूसरा का पंक्ति लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, गुना कीजिए 2 में 2 से गुना कीजिए 4, प्लस है 1 में 2 से गुना किए 2, प्लस 1 में 3 से गुना किए 3। अब 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, प्लस 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और देखिए 3 में -1 से गुना कीजिए तो -3। अब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, प्लस 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, प्लस 0 में 1 3 से गुना किए तो 0। दूसरा को पंक्ति का गुना हो गया। तीसरा का पंक्ति क्या है, 1 माइनस 1 0 है, तो लिखेंगे 1 माइनस 1 0। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, प्लस 2 में -1 से गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, तो लिखेंगे -2। 0 में -1 से गुना कीजिए तो 0 आ जाएगा। 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0,
1 में -1 से गुना किया तो -1, 0 में -1 से गुना करेंगे तो +0 हो जाएगा। -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 में -1 से गुना किए तो -3 और 0 में 0 से गुना किए तो 0 आया। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जोड़िए 0 + 4 0 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 0 0 -1 को जोड़िएगा तो -1 हो जाएगा। 2 0 तो 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 ही ना आएगा। अब नीचे आइए, 4 2 6 6 3 9 हो गया। इसको जोड़िएगा तो 3 में से गया तो -2 बचेगा, इसको 5 हो जाएगा। इसको जोड़िए 2 - 2 0 बचेगा, 0 लिख दीजिए। इसको जोड़िएगा तो -1, इसको जोड़िएगा तो -2। इस तरीके से लिख लिए। अब इसको गुना कीजिए आपस में, माइनस दीजिए। आई 5 को जो है सेट के अंदर जितने भी अब सब में गुना कीजिए। यहाँ गुना कर लिख लीजिए। तो अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ क्योंकि इसका काम हो गया है। गुना कीजिए, 2 में 5 से गुना कीजिएगा 10, 0 में 5 से गुना कीजिएगा 0, 1 में 5 से किए तब 5 आ गया। 5 में 2 से किए तो 10, 5 में 1 से गुना किए तब 5, 5 में 3 से किए तब 15, 5 में 1 से किए तब 5, -1 में 5 से गुना किए तो -5, 0 में 5 से गुना किए तो 0, माइनस है तब प्लस है तो प्लस दीजिए। ये 6 है, फिर इस सेट के अंदर जितने भी सब में गुना कीजिए 6 से, तो गुना करिए। 0 में 6 में 1 से गुना कीजिए 6, 0 में गुना कीजिए 0 ही आएगा। 0 6 0 0 0 6 आ गया। इस तरीके से समझ गए कि किस तरीके से किया। यहाँ पर ही कहा था a², तो a सेट में a सेट से गुना कर दीजिएगा तो a² प्राप्त हो गया। फिर किया -5a, यानी कि सेट a में हमको 5 से गुना कर लीजिएगा तो 5a प्राप्त हो गया। उसके हो गया प्लस, तो प्लस फिर क्या 6i, यानी कि दशमक अवयव में हम 6 से गुना कर लेंगे तो हमको 6i प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप सेट को जोड़ दीजिए फिर घटा लीजिए। देखिए प्लस में कौन है, ये प्लस में और ये प्लस, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और इस सेट को आपस में घटा लेंगे। तो हम इस सेट को इस सेट से जोड़ते हैं, तो जोड़िए क्या आएगा। जे जानते हैं कि जो स्थान जहाँ है वहीं से जोड़ेंगे, यानी कि पहला पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है 5 है, तो इस सेट का पहला पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है 6 है, तो 6 और 5 जोड़िएगा तो कितना आ गया 11 आ गया। -1 और 0 को जोड़िएगा तो -1, 2 और 0 को जोड़िएगा तो 2, 9 और 0 जोड़िएगा तो 9 रह जाएगा। -2 और +6 जोड़िएगा तो +4 हो जाएगा। 5 0 5 हो जाएगा। 0 0 0, -1 0 -1 रह जाएगा। -2 को +6 से जोड़िएगा तो +4 आ गया। इस तरीके से माइनस में सेट कौन है लिख लीजिए इसको। 10 है, 0 है, 5 है, 10 है, 5 है, 15 है, 5 है, -5 है, 0 है। अब इस बराबर सेट लिख दी, दोनों इसको आपस में घटा लीजिए, आ जाएगा आंसर। 11 में से 10 जाएगा तो 1, -1 में से -0 गया तो क्या होगा -5, तो कितना गया -3। 9 में से 10 गया तो -1, 4 में से 5 गया तो -1, 5 में से 15 गया तो -10 बचेगा। 0 में से 5 गया तो -5, -1 में से -6 तो माइनस प्लस, -1 है फिर -5 है तो माइनस प्लस हो गया। तो कितना बचेगा प्लस में 4 बचेगा। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। ये आपका क्या गया आंसर आ गया 1 1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।